नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं साइबर सुरक्षा की। भारत की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है यानी सर्ट इन, उसकी मदद से हम समझेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में खुद को सेफ कैसे रखा जाए। तो देखते हैं कि आज के सफर में क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिटल दुनिया में खतरे क्या हैं। फिर देखेंगे कि स्कैमर्स आजकल कौन से नए नए तरीके अपना रहे हैं। उसके बाद हम अपनी एक डिजिटल सेफ्टी किट तैयार करेंगे, अपने रोज के गैजेट्स को सुरक्षित करना सीखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर कभी कोई साइबर अटैक हो जाए तो करना क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी डिजिटल दुनिया में खतरे हैं कौन कौन से, और आज के जमाने में ऑनलाइन सेफ्टी इतनी जरूरी हो क्यों गई है। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है, हमारी जो जानकारी ऑनलाइन है वो आखिर कितनी सुरक्षित है। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी ऑनलाइन आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, ये जो साइबर खतरे हैं ना, ये कोई अचानक नहीं आते। स्कैमर्स कुछ गिने चुने तरीकों पर ही काम करते हैं, जैसे कि फिशिंग, पैसों की धोखाधड़ी और इमोशनल मैनिपुलेशन। मतलब वो भरोसा जीतने या फिर घबराहट पैदा करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि वक्त के साथ ये तरीके कैसे बदले हैं। चलिए स्कैमर्स की इस मॉडर्न प्लेबुक में जरा झांकते हैं और इनके सबसे आम तरीकों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है विशिंग, जिसका मतलब है वॉइस फिशिंग। इसमें होता यह है कि स्कैमर्स फोन कॉल करते हैं और किसी असली संस्था, मान लीजिए बैंक का कर्मचारी बनकर, पर्सनल जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इस तरह के कॉल्स हम सबको कभी ना कभी आते ही हैं। जैसे बैंक से कोई फर्जी कॉल आ गया, या केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर कोई स्कैम, या फिर वो बहुत कॉमन वाला, आपकी लॉटरी लग गई है। ये सब विशिंग के ही उदाहरण हैं। अगला नंबर है स्मिशिंग का, यानी एसएमएस के जरिए होने वाली धोखाधड़ी। इसमें फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं ताकि लोग या तो अपनी कोई जरूरी जानकारी दे दें या फिर किसी खतरनाक लिंक पर क्लिक कर दें। स्मिशिंग मैसेज देखने में बिल्कुल असली लग सकते हैं, जैसे बैंक से आया कोई अलर्ट या किसी सरकारी योजना के नाम पर आया मैसेज जिसमें एक संदिग्ध सा लिंक दिया हो। इनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं एक नए लेकिन बहुत तेजी से बढ़ते खतरे की, क्विशिंग। ये है क्यूआर कोड फिशिंग। इसमें खतरनाक क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है लोगों को फर्जी वेबसाइट पर भेजने के लिए या फिर उनके फोन में मैलवेयर डाउनलोड करवाने के लिए। सोचिए, हम कितनी आसानी से क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, है ना? पेमेंट के लिए, रेस्टोरेंट में मेन्यू देखने के लिए या किसी पोस्टर पर। और यहीं स्कैमर्स मौका ढूंढते हैं। ये फर्जी पेमेंट कोड से लेकर मैलवेयर डाउनलोड तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जब खतरों की पहचान हो गई है तो इनसे बचने की तैयारी भी कर लेते हैं। चलिए अपनी डिजिटल सेल्फ डिफेंस किट बनाते हैं। डिजिटल सुरक्षा के बस तीन सुनहरे नियम हैं। अगर इन आदतों को अपना लिया जाए तो समझिए कि ज्यादातर आम खतरों से बचने के लिए एक मजबूत कवच तैयार हो गया। पहला और सबसे जरूरी नियम, हर एक ऑनलाइन अकाउंट के लिए एक मजबूत, और ये बहुत जरूरी है, एकदम अलग पासवर्ड होना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के दरवाजे पर एक मजबूत ताला। दूसरा नियम है MFA, यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जहां भी ये ऑप्शन मिले इसे जरूर ऑन करें। इसे यूं समझिए कि ये ताले के ऊपर एक और डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड है जो किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर आने से रोकता है। और तीसरा नियम, ये वो चीज है जिसे हम अक्सर टाल देते हैं, अपडेट्स। अपने सारे सॉफ्टवेयर, ऐप्स और डिवाइस को हमेशा अपडेट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं अपडेट्स में वो जरूरी सिक्योरिटी पैच होते हैं जो हैकर्स को दूर रखते हैं। चलिए अब इन गोल्डन रूल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स पर कैसे लागू करना है वो देखते हैं। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। बाईं तरफ जो URL है उसमें HTTPS लगा है। यहाँ S का मतलब है सिक्योर। डोमेन का नाम भी सीधा है, bank.com। अब दाईं तरफ वाले को देखिए, ना तो S है और डोमेन का नाम भी कितना अजीब है, bank.login-site.net। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें पहचानना है। और कुछ आदतें हैं जिन्हें रोज अपनाना है, जैसे ऐप सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। कोई भी ऐप इंस्टॉल करते वक्त वो क्या-क्या परमिशन मांग रहा है उसे ध्यान से देखें। ईमेल भेजने वाले का एड्रेस हमेशा चेक करें। पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग न करें।
और सबसे ज़रूरी बात, अपना OTP, पिन या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। अब सबसे ज़रूरी बात, मान लीजिए सारी सावधानियों के बाद भी कुछ गलत हो जाता है या उसका शक होता है, तो क्या करना है? ऐसे में घबराने की जगह एक साफ एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस ये 2 कदम तुरंत उठाने हैं। सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पर फौरन कॉल करें। और दूसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर घटना की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करें। सर्टेन की बुकलेट में एक बहुत अच्छी और गहरी बात लिखी है, गोपनीयता ही शक्ति है। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना असल में खुद को ताकतवर बनाना है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज अभी अपनी डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? हो सकता है किसी ज़रूरी अकाउंट का पासवर्ड बदल लिया जाए या फिर किसी ऐप पर MFA चालू कर दिया जाए। सोचिएगा ज़रूर। आज की हमारी ये पूरी बातचीत सर्ट इन की वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम अभ्यास पुस्तिका पर आधारित थी। ज़्यादा जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर इस बुकलेट को देखा जा सकता है।